बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू राबिया किचन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला खुश रखे, आबाद रखे, सबके दस्तरखान को अल्लाह हमेशा वसी रखे। आज मैं आप लोगों के लिए मज़ेदार से देगी मटन कोरमे की रेसिपी लेके आई हूँ। आए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बर्तन लेंगे, जैसे मैंने एक कढ़ाई ले ली है। इसके अंदर हम 1 कप घी डालेंगे। हमेशा मैं आपको बोलती हूँ कि कोरमा जो है वो घी के अंदर बनता है। अगर आपको हेल्थ इशू है तो बिल्कुल आप इसको ऑयल में भी बना सकती हैं। 3 मैंने बड़े साइज़ की प्याज ली है, जिसकी कटिंग कर ली है। घी हमारा अच्छा सा गर्म हो चुका है। सारी प्याज इसके अंदर डालेंगे और प्याज को हमें इतनी देर तक फ्राई करनी है कि गोल्डन सा कलर आ जाए। प्याज को हमें काली नहीं करनी। जैसे प्याज काली हो जाएगी तो हमारे कोरमे का कलर भी बिल्कुल ऐसे ही होगा। ये देखिए प्याज के अंदर कितना सुनहरी सुनहरी कलर आ गया है। इसका चूल्हा हम बंद कर देंगे घी का, क्योंकि हमें प्याज को निकालते निकालते नीचे की जो प्याज होती है वो जलने लग जाती है। इसलिए चूल्हा आप बंद करके प्याज को निकाल लीजिए कि इसका कलर बिल्कुल इस तरीके से बरकरार रहे। और सारी प्याज को मैंने प्लेट के अंदर निकाल ली है। मैं इसका चूरा कर लूँगी। अब 1 कप मैं दही लूँगी। दही के अंदर भी हम सारी सीजनिंग कर लेंगे। 2 टीस्पून पिसा हुआ धनिया जाएगा इसके अंदर। 2 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे। 1/4 टीस्पून हल्दी डालेंगे। 1 टीस्पून नमक डालेंगे। 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे, क्योंकि हमारे कोरमे का खूबसूरत सा कलर आएगा। इसको हम मिक्स कर लेते हैं और साथ ही साथ हम इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल देते हैं कि ये हमारे सारा मसाला कंप्लीट हो जाएगा। 2 टेबल स्पून जितना मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है ये भी मिला देंगे और अच्छी तरीके से इसको हम मिक्स कर लेंगे। अब अपने घी के अंदर अब कुछ खड़े गरम मसाले डालेंगे। 4 मैंने छोटी इलायची ली है, 8 काली मिर्ची, 4 लौंग, 2 दालचीनी के टुकड़े, 2 बड़ी इलायची डाली है। दही के अंदर जो सारे मसाले डाले थे ये सब हम इसके अंदर डाल देंगे। चूल्हा अब हम इसका ऑन कर देते हैं और जल्दी जल्दी से हम अब इसको मिक्स करेंगे। बहुत ज़बरदस्त कोरमा बनता है और आसान रेसिपी के साथ ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आधा किलो मैंने मटन लिया है और मिला जुला मटन लिया है। हमारा मसाला भी अच्छा सा भून चुका है। सारा घी इसका ऊपर आ चुका है। सारा मटन हम इसके अंदर डाल देंगे और 10 मिनट तक इसको हम बिल्कुल मसाले के साथ ही फ्राई करेंगे कि इसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाए और अच्छा सा इसके अंदर फ्लेवर आ जाएगा। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। फैमिली फ्रेंड में से शेयर कीजिए। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कर दीजिए। 1.5 गिलास जितना मैं इसके अंदर अब पानी डालूंगी और इसको इतनी देर के लिए ढक के रखूंगी कि हमारा गोश्त बेहतरीन से गल जाए। इतनी देर के लिए इसको छोड़ देते हैं। जब भी आप कोरमा बनाएं तो ये छोटी इलायची, जायफल, जौतरी को बिल्कुल ताज़ा पीसा करें। जब तक मैं इसको पीस रही हूँ अब हम अपने गोश्त को चेक कर लेते हैं, क्योंकि गोश्त बेहतरीन सा गला हुआ होता है तो खाने में ही मज़ा आता है। इसके गोश्त को चेक कर लेते हैं। काफ़ी हद तक इसका गोश्त गल चुका है। अब हमने अच्छे से इसको मिक्स भी कर लिया है। हमने अपने प्याज जो लाल करके रखी थी इसका चूरा किया था, पर थोड़ी सी प्याज के अंदर नमी आ गई थी। आपको पता है कि सर्दियों का मौसम आ चुका है तो मैंने प्याज के अंदर थोड़ा सा पानी डाल के इसको पीस लिया है 1 से 2 दफ़ा कि मोटा मोटा पीसा है, बिल्कुल बारीक नहीं किया है, क्योंकि हमें अपने कोरमे के अंदर दाना चाहिए होता है। अच्छे से इसको मिक्स कर लेते हैं और 5 मिनट के लिए इसको मैं मज़ीद ढक के रखूँगी कि इसका मसाला अच्छा सा भून जाए। अब हम अपने देगी कोरमे को चेक करेंगे। माशाल्लाह से आप देखें हमारी कोरमे की शक्ल आपको नज़र आ रही होगी। कोरमा खुद बता रहा है कि मैं तैयार हो चुका हूँ। मैं आपको इसका दाना भी चेक करा देती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से हमारे देगी कोरमे का मसाला भी कितना बेहतरीन सा बना है। और इसके अंदर जो हमने ताज़ी ताज़ी जायफल, जौतरी और छोटी इलायची को पीस के रखा था ये भी डाल देते हैं और साथ ही साथ 1/4 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर डालेंगे इसके अंदर। और बहुत अच्छी खुशबू के लिए हम इसके अंदर डालेंगे 2 से 3 ड्रॉप कोरमा एसेंस, जो बहुत अच्छा सा हमारे बिल्कुल निकल कर आएगा कि ये देगी कोरमा बना है। और ये ज़्यादा नहीं डालेगा क्योंकि इससे कड़वास आ जाती है। और एक दफ़ा अच्छी तरीके से इसको हम मिक्स करेंगे। ये हमारा देगी कोरमा तैयार हो चुका है। इसका
चूल्हा अब हम बंद करेंगे। ये तैयार है, इसको डिश में निकाल लेते हैं। ये देखिए मज़ेदार सा हमारे मटन देगी कोरमा। और एक बाइट मैं आप लोगों के लिए लूँगी। इसका गोश्त भी चेक करेंगे, क्योंकि गोश्त बेहतरीन सा गला हुआ होता है तो खाने में भी इतना ही मज़ा आता है। और इसका मसाला भी चेक कर सकती हैं, ये देखिए। और गोश्त माशाल्लाह माशाल्लाह इसका बेहतरीन सा और ऐसा मक्खन मलाई की तरह है, घुलता हुआ गला है, ये देखिए। उम्मीद करती हूँ आज के आपको ये देगी कोरमा मेरा अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगे। मुझे अपनी दुआओं में याद रखेगा। अल्लाह हाफ़िज़।